नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि क्या नीतीश कुमार का मिशन ऑपोजिशन रंग ला रहा है, और इस सवाल का जवाब है नहीं। नीतीश कुमार अपने मिशन ऑपोजिशन पर तो निकले हैं केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से लेकर या यूं कहें एक एक कर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात तो कर रहे हैं, पर नीतीश का मिशन ऑपोजिशन फेल होता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। लंबी बातचीत तो चली। नीतीश कुमार ने कैमरे के सामने झूठ भी बोल दिया कि विपक्षी एकजुटता के लिए नवीन पटनायक ने शामिल होने की हामी भरी है, पर नवीन पटनायक ने नीतीश की झूठ का तुरंत खुलासा करते हुए साफ कह दिया कि किसी भी तरह के गठबंधन के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। मतलब नीतीश ने नवीन पटनायक से मुलाकात तो कर ली, लेकिन मुलाकात सिर्फ दोस्ती यारी तक ही सीमित रही। गठबंधन को पटनायक ने पटक दिया। तो आज नीतीश कुमार के फेल होते मिशन ऑपोजिशन को लेकर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये तो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, नीतीश कुमार करना क्या चाह रहे हैं ये समझ के बाहर है। बहुत पॉम्प एंड शो, मीडिया ग्लेयर के साथ आप गए कि एक और मुख्यमंत्री को आप विपक्ष के इसमें ले आएंगे। 1 घंटे तक मीटिंग चली और जब वो बाहर मीडिया के सामने आए, चेहरा देखते हुए बन रहा था। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उन्हें धक्का दे दिया, बोला जाओ यहां से। और इससे ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं बताया जा सकता। बार बार कैमरे के सामने नवीन पटनायक साहब ने क्या कहा कि वी डिड नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट अलायंस। आई रिपीट, उन्होंने ये जोर देते हुए कहा देयर वॉज नो डिस्कशन ऑन अलायंस। डिस्कशन तो हुआ होगा, उन्होंने कह दिया होगा इस पचड़े में मुझे नहीं पड़ना। आप लोग बेकार की बातें करते रहते हो, कुछ होना जाना है नहीं, खामखा आप जो है समय बर्बाद कर रहे हो। अच्छा खाना खाइए, मछली वछली बनवाया हूं मैं, साधारण सा उनका डाइनिंग टेबल। केजरीवाल को देखना चाहिए कि इतने सालों से इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री किस तरीके से रहते हैं, तो उनको खिलाया पिलाया और कहा थैंक यू वेरी मच, जाइए। अब नीतीश कुमार की शातिरना देखिए। वो कह रहे देखिए हमारा तो बाल खुजला रहे थे वो कि पता नहीं अब क्या बोला जाए। मीडिया वालों ने पूछा आप तो गए थे वहां कि अलायंस में लोगों को जोड़ने, यही काम करने आप ममता से मिले ना, यही काम करने अरविंद केजरीवाल से मिले आप, यही काम करने के लिए आप 11 तारीख को शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं। अचानक से प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब अंदर पनप रहा है, उसी काम के लिए तो आप गए थे। तो जब मीडिया वालों ने पूछा भाई क्या हुआ, वो कहते हैं कि भाई देखिए हम तो बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, पुराने दोस्त हैं तो इतना हल्ला करके क्यों आए हैं? 4 दिन से चल रहा था ढिंढोरा। नवीन पटनायक सुलझे हुए राजनेता हैं। जितने साल वो मुख्यमंत्री हैं, अभी वैसा कोई भी लीडर नहीं है जो उतने समय से मुख्यमंत्री बना हुआ हो। चुपचाप वो काम करते हैं और चुनाव वहां कोई नहीं उनको हरा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी जो स्कीम और योजनाएं हैं वो उड़ीसा के लोगों को राहत पहुंचाती है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूं। अभी अम्फान आया था, तूफान, वो ज्यादा हिट किया उड़ीसा में और उसका छोटा सा इफेक्ट पड़ा था बंगाल में। ममता बनर्जी चारों खाने चित हो गई थी। लूटपाट करके इनके तृणमूल के गुंडों ने सब खा गए, चावल चोरी करके। इलेक्शन में वो मुद्दा भी बना था, चावल चोर, ये सब खा गए। किसी को घर नहीं, किसी को कुछ नहीं। और उड़ीसा में जो उसकी व्यवस्था हुई, दुनिया सलाम करती है। तो खैर, ये तो पटनायक साहब की, ये क्या करने जा रहे हैं और क्यों कर रहे हो भाई? बिहार में सारे प्रोमिसेस पूरे हो गए या काम ही नहीं बचा? मैं आज ही अखबार के कुछ
पन्नों को लेकर के आया हूं। यह हवाबाजी नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, यह बिहार की जनता के ऊपर अन्याय है। आप तो सुशासन बाबू कहलाना चाहते हो और जंगल राज को जो है बिहार के ऊपर लाजिम कर दिया, बिठा दिया। अखबार में छपी हुई खबरें मैं आपको 3-4 खबरें मैं बस आपको सुना दूं जो पिछले 48 घंटे में हुई है। बिहार के जहानाबाद में अपराधियों का हौसला बुलंद है, अखबार में छप रहा है। आए दिन बदमाश बड़ी घटना को अंजाम देकर आराम से फरार हो जा रहे हैं। अखबार है, वो लिख रहा है। मैं तो पूरी डिटेलिंग नहीं दे सकता, इसका मतलब रोज इस तरह के अखबार में खबरें छप रही है। जंगल राज आ गया है, कानून व्यवस्था चौपट। ताजा मामला थाना क्षेत्र लोकनगर मोहल्ले का है। सोमवार 8 मई देर रात हथियारबंद अज्ञात बदमाशों ने शहर के चर्चित ठेकेदार चंदन शर्मा को गोली से छलनी कर दी। चले गए, कहां गए कौन है पता नहीं। जहानाबाद की घटना है ये। मोतिहारी से बड़ी खबर आ रही है कि वहां एक बार फिर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। पुलिस पकड़ने जाती है, अपराधी गोली मार देते, पुलिस वाले भाग जाते हैं। बताइए, खबर छप रही है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही है, गैंग वॉर चल रहा है, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस वालों को खदेड़ा जा रहा हो, पुलिस वाले गिरफ्तार करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग जो है एक बैंक को लूटा था, उसको पकड़ने गए, अपराधी गोली चला रहे हैं। तो मतलब कानून का खौफ खत्म हो गया है। क्यों? इसका जवाब कौन देगा? नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के लिए, मोदी को हराने के लिए दुनिया घूम रहे हैं। स्वयं वो गृह मंत्री हैं। ये कौन जवाब देगा? लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतीश कुमार की है। मरने छोड़ दिया बिहार के लोगों को। अगली खबर, ये हिंदुस्तान में खबर छपी, हिंदुस्तान हिंदी अखबार जो है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति इस कदर बिगड़ती जा रही है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। ये कल की खबर है। मोतिहारी जिले में बिजली विभाग के ठेकेदार को दिन दहाड़े हत्या कर दी, गोली मार के भून दिया। दिन दहाड़े। प्रधानमंत्री के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे, हैं? यहां राज्य संभल नहीं रहा और देश संभालने के लिए ये कहां कहां भटक रहे हैं। अब ये 11 तारीख को जाएंगे, कोई खोज खबर नहीं। कोई टीवी वाला पूछ देगा कि भाई वो मर्डर हो गया, हाँ हमको तो पता नहीं, हम जाएंगे पता करेंगे। ये तो अचानक से मेमोरी लॉस हो जाता है। एक्टिंग करना कोई नीतीश कुमार से सीखे। बड़ी बड़ी घटना हो जाती, अच्छा मुझे खबर नहीं है इसकी। अबे खबर क्यों नहीं रहेगी? सपना प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठने का है और जो काम है, नवभारत टाइम्स की खबर, रोड से कोर्ट तक खूनी खेल, यह हेडलाइन है, कल छपी है नवभारत टाइम्स में। गैंगवार से थर्रा उठा बिहार। गैंगवार भी शुरू हो गया। किडनैपिंग हो, लूट हो, रेप हो। ये जब से हृदय परिवर्तन हुआ है, कानून व्यवस्था जो है वो चौपट हो चुकी है। एक और खबर, बिहार में बेखौफ अपराधी एक बार फिर अपने खतरनाक और बुलंद मंसूबों का परिचय दे रहे हैं। पश्चिम चंपारण के मोतिहारी में एक फाइनेंस कंपनी में लगभग 15 लाख रुपए के लूट ली गई। घुस के 15 लाख रुपए लूट कर चले गए। पुलिस जो है, कानून व्यवस्था सब वहां बैठे हुए हैं। तो ये रोज की घटना घट रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर खंगालना चालू करें तो अभी आधे घंटे तक मैं इस तरह की घटनाएं ही बताते रहूं। और ये मोदी को हराना है? मोदी को हराना है, प्रधानमंत्री बनना है। और कहां जा रहे हो भाई मीटिंग कर रहे हैं आप। अभी सुनने में आया पटना में मीटिंग होगी। पटना में मीटिंग होगी और पता नहीं कोई बहुत बड़ी रैली हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि पटना में कोई बहुत बड़ी रैली हो। और मैं बता देता हूं, बहुत सारे इधर उधर से जो आएंगे, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, पंजाब से, बहुत सारे लीडर्स, बहुत लोगों की वहां पे सामान चोरी होगी।
छीना झपटी होगी। 6 बजे के बाद कोई नेता घर होटल से बाहर निकलने में वहां डरेगा। ये तो जहन्नुम बना करके रख दिया है। तो इस तरह के नेताओं को जानने और समझने की जरूरत है। और इसीलिए पटनायक साहब ने जिस तरह का रिबफ दिया है कि भाई अपना काम कीजिए, आप आइए, खाना खाए, मछली उछली खिलाया शायद, और रवाना, मतलब भगा दिया, नहीं करना अलायंस। और किसके लिए अलायंस करना है? ममता बनर्जी के लिए। किसके लिए अलायंस करना है? राहुल गांधी के लिए। किसके लिए अलायंस करना है? तेजस्वी यादव के लिए। सरकार चल नहीं पा रही और मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती तो अभी, बेइज्जती को तो सहना ही पड़ेगा। अभी तो खैर शुरुआत है, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तो ये शुरुआत है। नीतीश कुमार को हर 5 साल में दौरा चढ़ता है। 2014 में भी चढ़ा, 19 में भी चढ़ा और 24 में भी चढ़ा, और इसी तरह की मीटिंग करते हैं। अभी तो लोगों से मिल रहे हैं। 2019 में तो बंद कमरे में 13-13, 14-14 लोग आकर के बैठते थे और मामला वहीं जाकर के फंस रहा था, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बिहार में कहावत है कि भाई मछली जो है वो अभी तालाब के अंदर है, तो कौन कौन सा पीस खाएगा उसको लेकर के लाठी चल गया। अभी मछली पकड़ी भी नहीं गई है, वो पानी के अंदर है, गंगा नदी में तैर रही है। और ये लोग जो है लड़ रहे हैं कि कौन सीरा खाएगा, कौन किसके हिस्से पूछ है, कौन पेटी खाएगा। तो ये कहानी है। बिहार की जनता को सामने आना चाहिए, इसको नीतीश कुमार को पूछना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मीडिया बिहार की वो बताती नहीं है, डरी हुई हो। जैसे जो केजरीवाल के खिलाफ देखिए कोई नहीं करता, तो बिहार में भी जो है, बिहार में, बंगाल में जो लोकल मीडिया है उसके पास हिम्मत ही नहीं है कि नीतीश कुमार से इस तरह के सवाल पूछ सके। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो नीतीश कुमार का मिशन ऑपोजिशन साफ साफ फेल होता नजर आ रहा है। नवीन पटनायक ने साफ कह दिया है कि हमारी जानी पहचानी दोस्ती है और हम कई साल पहले सहयोगी थे। आज किसी भी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो उड़ीसा से तो खाली हाथ लौट आए नीतीश कुमार। अब देखना होगा मुंबई में क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार 11 मई को उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करेंगे। विपक्षी एकता पर मुहर कब लगती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।